आप संविधान मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। तो संविधान के समय शपथ लेते वक्त फिलिस्तीन क्यों याद आ रहा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप लेकर आए। जब आप वो एक्ट लेकर आए तो जम्मू कश्मीर पर क्यों नहीं लागू किया था? क्योंकि प्रेम सिर्फ मुसलमानों से है, हिंदू मंदिरों की बिल्कुल चिंता नहीं थी आपको। इस देश का हीरो महात्मा गांधी था। पुराने वक्त थे, जो पुराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में क्यों जरूर हो गए। जिन लोगों ने धर्म के नाम पे भारत को बांटा, पाकिस्तान में नहीं गए। जब आपके पार्टी के अध्यक्ष अपना पार्टी से नहीं कर पाए तो आप मेरी पार्टी की इज्जत करेंगे। मैं भी आपको जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप संविधान मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। तो संविधान के समय शपथ लेते वक्त फिलिस्तीन क्यों याद आ रहा था? फिलिस्तीन आ रहा था ना? ठीक है, आ रहा था। सुनिए। नंबर 1। नंबर 2, संविधान मानते हैं ना? बिल्कुल मानते तो हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी माना जाए तो भी कैरेक्टर कैसा था ये सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बदलने में दिक्कत दोनों है। का जवाब। लेकिन पहले फिलिस्तीन पे बात हुई। मुझे बताओ सुधांशु जी, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है, भारत सरकार का फिलिस्तीन के ऊपर क्या ओपिनियन है? जय फिलिस्तीन नहीं है भारत का, कि फिलिस्तीन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। आपके नेता बोलते हैं जय फिलिस्तीन और मोदी जी के लिए उन्होंने जय जयकार किए फिलिस्तीन की सरकार ने। फिलिस्तीन अब की बात बोलने में मैं क्या आप गलत? रमेश सबरवाल जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सारी अगर कह सकें तो मुसीबत की जड़ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। मैं पूछना चाहती हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप लेकर आए, उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ है कि एएसआई के अंडर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, ये बात किसी के समझ में क्यों नहीं आती और आपके लोग भी उसे क्यों नहीं समझना चाहते? नंबर 1। नंबर 2, जब आप वो एक्ट लेकर आए तो जम्मू कश्मीर पर क्यों नहीं लागू किया था? क्योंकि प्रेम सिर्फ मुसलमानों से है, हिंदू मंदिरों की बिल्कुल चिंता नहीं थी आपको कश्मीर में। सवाल नंबर 2। और शाहबानो केस, जो संविधान की इतनी बात करते हैं, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद जो एक्ट बदल देते हैं, लॉ बदल देते हैं, उनसे संविधान के पाठ इस देश में आज पढ़ाए जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस देश का हीरो महात्मा गांधी था, जिसने देश में आजादी दिलाई अंग्रेजों से लड़कर। भगत सिंह भी थे। एक सुनिए, मैं कुछ और कह रहा हूँ। भगत सिंह राजवीर- सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। एक माँ बाप के 4 बच्चे घर में होते हैं, सावरकर भी थे। सारे 4 बच्चे जो होते हैं उनमें जो बड़ा होता है, से थे। जो ज्यादा अच्छा काम करता है उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलती है। तभी फादर ऑफ द नेशन कहा था। छोटे बच्चे को माँ जो कमजोर होता है, कभी कभी 4 में से बीच वाला कमजोर हो जाता है, उसको ज्यादा प्यार करती है। ये लोग कब थे? इस देश को सेकुलर रखा गया था। हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया से आए हैं, हम लोग खाली हाथ आए थे। हमें मालूम है कि हमें कितना प्यार नेहरू जी ने, महात्मा गांधी के समय में कांग्रेस की सरकारों ने कितना दिल्ली के अंदर, जो आप लोग चल के, हम पंजाबी लोग वहां से खाली हाथ आए थे, मेहनत करके हमें खड़ा किया उन लोगों ने। मेरा ये कहना है कि क्या हम इस देश को वापस ले जाना चाहते हैं 1500 के अंदर? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सबरवाल साहब ने जो बोला तो मैं महात्मा गांधी जी के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए संघ के प्रातः स्मरण में भारत के अनादिकाल से आज तक के जिन महापुरुषों का नाम दिया जाता है उसमें महात्मा गांधी का भी है। परंतु मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 1956 में बीबीसी को दिया गया डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू, उनकी आवाज में अवेलेबल है। उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं मैं बोलना नहीं चाहता। जिन्होंने कहा पूरे देश ने अपना हीरो माना, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में देखिए, उन्होंने महात्मा कहने से तो साफ इनकार किया और बाकी क्या क्या बोला ये उनके ऊपर देखिए। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा वो लोग कम थे, मुस्लिम कमजोर थे, इसलिए उनका साथ दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये मुल्क आजाद हुआ 560 रियासतें थी, कोई पारसी रियासत आप बता सकते हैं? नहीं। कोई जैन रियासत बता सकते हैं? नहीं। 1-2 महाराजा पटियाला छोड़ दीजिए, सिख रियासत नहीं थी, ईसाई रियासत नहीं थी, यहूदी रियासतें नहीं थी। और आज स्थिति क्या है कि जैन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करने वाली कम्युनिटी है, आज सिख सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है, और छोटी सी कम्युनिटी पारसी। आज आप समझिए, चाहे हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा से लेके फर्स्ट फील्ड मार्शल मानेकशॉ से लेके कितने लोग हुए, मगर आप कह रहे कमजोर थे। अरे साहब, उत्तर से दक्षिण तक रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब लखनऊ, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, हैदराबाद के निजाम भरे पड़े हुए थे। और उसके बाद जिनके पास पैसा था, इशरतों के ठाट थे और ऐश के असबाब थे, मीना सुराही, गुलबदन साकी, शराबो आप थे, वो कहते हैं आज हम मजलूम हो गए। जाके चेक करिए 1931 के सेंसस में यूपी में जानते क्या था? कास्ट वाइज डाटा इसलिए मैं कह रहा हूं, 8 या 9% थी रेट ऑफ लिटरेसी। हिंदू समाज की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी ब्राह्मण मानी जाती थी, 15% रेट ऑफ लिटरेसी। क्षत्रियों की 13% रेट ऑफ लिटरेसी, सैयद मुसलमानों की 24% रेट ऑफ लिटरेसी, 24%। जानते क्या हुआ? ये आप लोगों के चक्कर में पड़ के ये हो गए, जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे क्यों जलून हो गए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बहुत बहुत छोटा सा आपसे कुछ सवाल है। जिन लोगों ने धर्म के नाम पे भारत को बांटा, पाकिस्तान गए? नहीं गए। जिन लोगों ने इस मादरे वतन को अपना चुना,
मौलाना हजरत मोहानी को, भगत सिंह को, अशफाकुल्लाह को, चंद्रशेखर को, गांधी को, जिनको अपना माना, प्रमाण के साथ मेरे बाप दादा, हवा में मत बात करिए। यही हमारा जिन्ना कहां से चुन के यही आए हमारा मजहबी असेंबली में? मैं बोलो जिन्ना कहां चुन के आए थे? जिन्ना कहां चुन के आए थे? मुस्लिम लीग बाईकुला सीट से चुन के आए थे। 95% मुस्लिम लोगों को वोट दिया। अब मैं बताता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का विभाजन, उसमें उन्होंने पेज नंबर 100 से 105 के बीच में लिखा है कि मुसलमानों के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ अपने लोगों के लिए मोहब्बत है और बाहर वालों के लिए सब नफरत और हिकारत है। कोर्ट को याद मैंने किताब, कोर्ट किया है मैंने पेज, अंट शंट मत बोलो मेरे भाई। सॉरी। अगर वारिस भाई को कोई भी मुद्दा उन्हें खटक रहा है तो कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। हिंदू भी कोर्ट जा रहा है, विष्णु जैन भी कोर्ट जा रहे हैं। अब कोर्ट जाने में, कोर्ट के सर्वे ऑर्डर करने में, बड़े कोर्ट के ये कहने में कि अभी जो राजदार होता है उसे कोर्ट जाने में डर लगता है। हिंदू जो जा रहा है कोर्ट में ना, चले जाइए, सुनिए, इसमें दिक्कत क्या है? इंटेंशन से जा रहा है। नहीं, ये लोग जा रहे गलत इंटेंशन से जा रहे क्योंकि ऑलरेडी मैटर सेटल हो चुका है। विष्णु जैन जी, गलत इंटेंशन वाला कौन है? ये विष्णु जैन जो पत्थर उठाता है या जो कोर्ट? अरे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बात का पता है केंद्र क्या है? केंद्र यह है कि ज्ञानव्यापी में जिस दिन जिसको फाउंटेन कह रहे हैं और हम शिवलिंग कह रहे हैं, जिस दिन उसकी जांच हो गई साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग है। और मैं आपको बता दूं, उस जांच को रुकवाने के लिए यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैं कहूं इनके इंटेंशन सही नहीं है, इनके दिल में चोर है। मैं भी तो बोल सकता हूं, पर मैंने कहा कि ठीक है लीगल बात है, आप अपनी लीगल बात कोर्ट में रखिए। अब एक बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आज जो जितनी ये लड़ाई हो रही है ना, जो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो इश्यूज उठा रहे हैं, मैं इसको बताना चाहता हूं, इसको आप लोग एक अलग दृष्टिकोण से ले रहे हैं। हम लोग इसको अलग दृष्टिकोण से लेते हैं। हमारे दृष्टिकोण के रूप में ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के, हमारे कल्चरल के केंद्र थे। मतलब आस्था, मतलब आप आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, अपने संविधान की बुनियाद पे जा रहा हो, आस्था से रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। बताओ मेरे को, बताओ रास्ता पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। जब आपके पार्टी के अध्यक्ष अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए तो आप मेरी बात की क्या इज्जत करोगे? लीगल बात करो। आप प्लीज बिना बोली समझ गए? ये बैठे हैं, आप मेरे पिताजी के बारे में कोई मदद करेंगे? लीगल बात करो। मैं जवाब दूंगा। नेता आपने क्या बोला? कानूनी बात करो। नहीं, आपने क्या बोला सबने की बात? जब पहली बात सवाल हो गया, मेरे पिता दूसरे दिन दंगे करवाने गए थे, तो मैं भी आपको दंगे करवा के संभल को जला के इनको फायदा पहुंचा आप ये समझ लीजिए, आप ये बात समझ लीजिए, जो भाषा आप समझते हैं आपको उसी इस्तेमाल बात करके अगर आप नेता संभल में हो दंगा तो मैं भी वकील हूं, और अगर आप बीच में इनसे पूछिए, तो आप भी नहीं बोल पूछिए। सकते। पहली बात सर्वे जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए। क्यों बोला था? मुझे एक चीज बताइए। कुर्ता सवाल पजामा पहन नेता हो गया। अमीक जमाई का सवाल है, पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक कैसे हो गया और दूसरी बार में गलत साहब कामिका जी, पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक नहीं हुआ। मुसलमानों को गलत बोल रहे हैं अमीक जमाई, ना ये स्पॉट पे थे, ना इनको कुछ पता है। और इनकी पार्टी के अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूं, अगर विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोली? सुधांशु जी, अभी तो 2027 में संविधान चुनाव चलेगा। है। जो लोग भगवान नहीं मानते वो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण आज से चालू क्यों हो गया? देखिए, ध्रुवीकरण आज से चालू नहीं है। अभी अमीक जमाई जी कह रहे थे लीगल बात करिए, तो मैं स्ट्रिक्टली लीगल बात करता हूं और वारिस पठान साहब से कहूंगा वही गौर फरमाएं। आपको पता है कि राम जन्मभूमि केस सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड किस तारीख को बना है? कंप्लेनेंट पार्टी बना है, जानते हैं कब बना है? दिसंबर 1961, जबकि मूर्तियां प्रकट हुई 22-23 दिसंबर 1949 की रात। दिसंबर 61 क्यों? 12 साल की मियाद होती है कि टाइटल सूट का क्लेम खत्म हो जाता है। 12 साल पूरे होने में 10 या 11 दिन रह गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि हमें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो महत्व हिंदुओं के लिए राम मंदिर का है, मुसलमानों के लिए वो महत्व नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां मूर्तियां प्रकट हुई। नहीं प्रकट हुई, अब बात सुनिए ना पूरी बात। उसका सबसे पहले गवाही किसने दी आपको पता है? यूपी पुलिस के एक सिपाही अब्दुल बरकत ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा बयान दिया कि मुझे एक दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी और उसके बाद जब हटी तो वहां मूर्तियां थी। बताओ, अब्दुल बरकत को तो रोशनी 1949 में दिख गई, उसकी तो बरकत हो गई। इन लोगों को रोशनी 2024 में दिख रही है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि कोर्ट की, संविधान की आप बहुत इज्जत करते हैं, कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बना, क्यों नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में? चलिए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्यों नहीं गए? सवाल तो उठता है। अगर आपको मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली है, तो दोनों तरफ से मोहब्बत क्यों नहीं होती? अगर आपको संभल में दिक्कत है, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल जायज है, लेकिन फिर बहराइच में गोपाल मिश्रा पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? अगर संविधान इतना पसंद है, संविधान की कस्में आप खाते हैं, तो कोर्ट में जो केस लगा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उस केस में आप इंटरवेंशन करते हैं, ज्ञानवापी में इंटरवेंशन करते हैं और कहते क्या है? ये नहीं कहते कि हमारे पास दलीलें हैं, हम दलीलों से साबित कर देंगे कि पिटिशनर गलत है। नहीं, आप कहते हैं अपनी प्रेयर में कि अगर आपने ये सुनवाई की तो देश में
हिंसा हो जाएगी, कम्युनल वायलेंस हो जाएगी और ड्रास्टिक हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि पेटिशन में कानून कम धमकी ज्यादा क्यों है? मैं पूछ रही हूं कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया में कहीं पर भी धमकी की कोई जगह है? सवाल पब्लिक का आज बस यही है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।